गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ की सहायता से हम लोग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं और हमने कुछ क्वेश्चन बेसिक आधार पे किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कि इसका जो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अलजेब्रिक मेथड से कैसे कर सकते हैं, यानी कि बीजगणितीय विधि से कैसे करते हैं। तो बीजगणितीय विधि से करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यानी कि प्रतिस्थापन विधि, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, और तीसरा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि ब्रज गुणन विधि। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। यहाँ पे हम 2 को इरेज कर दे रहे हैं और पहले इसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट को कि ये होता क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम लोगों को 2 पेयर ऑफ लीनियर, 2 नहीं बोल सकते, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है, यानी कि हम लोग को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को इसको कैसे प्रतिस्थापन विधि होता है, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि जैसे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। 2 हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है जिसमें से हम लोग को क्या करना रहता है कि किसी एक समीकरण को यानी किसी एक इक्वेशन को हमको चुनकर उससे एक चर वाला को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना होता है, और फिर दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके जो मान आता है उस वेरिएबल्स का, उसको हम लोग क्या करते हैं दूसरे समीकरण में रखकर उस वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते हैं। फिर उस वेरिएबल्स का वैल्यू निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वेरिएबल का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग समीकरण 1 में, अगर समीकरण 1 को हम लोग क्या किए, समीकरण 2 को सिलेक्ट किए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में उस वैल्यू को रखकर दूसरे वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक इक्वेशन, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 और x माइनस y इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले इस समीकरण को क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन 1 और 2। ये हो गया। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 2। उसके बाद इन दोनों समीकरण में से किसी एक को लेकर किसी एक चर के पदों में दूसरे चर को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं समीकरण 2 से, यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 2 से हम लिए हैं क्या समीकरण 2 को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है, तो एक वेरिएबल में एक चर में दूसरे चर को व्यक्त करना, तो -y को रख लेते हैं और x को उधर भेज देते हैं, तो इसके पदों में हो जाएगा। तो देखते हैं -y इज इक्वल टू -1 और ये x प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x और ये उधर जाएगा तो मतलब कि +1 हो जाएगा। यानी कि एक वेरिएबल का क्या गया, y का जो वैल्यू आया वो क्या हुआ x + 1 हो गया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट में समीकरण 1 और समीकरण 2, दूसरे में किसी समीकरण को हमने लिया और फिर एक वेरिएबल
के पदों में दूसरे वेरिएबल को हमने रखा। अब तीसरा स्टेप आता है कि इस जो हमारे चर का मान मिला है, इस चर का मान हम लोग रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि हमने दूसरा को लिया हुआ है। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे कि y की वैल्यू, y का यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, y की वैल्यू 3, समीकरण फर्स्ट ये है 3x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1। यही हमारे पास है, ये तीसरा स्टेप है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका y की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि रख रहे हैं। रखने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं 3x माइनस 5x प्लस 5, 3x यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1। अब हम लोग आते हैं 3x माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 2x है, तो हमारे पास क्या बचेगा -2x, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू में देख रहे हैं कि इस 5 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो प्लस में 5 है तो -1, और ये प्लस में तो ये किधर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो ये माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम लोग को वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू, जो हमारा x का मान आएगा वो क्या आएगा, एक चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है कि -5x प्लस -5 में 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। ठीक, अब -5 होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं -5x में से 3x को घटाते हैं तो -2x, और फिर -5 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, x का मान जो आएगा वो होगा, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, माइनस क्या है 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। अब हम लोग देखते हैं कि x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 को अगर कट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू -2 आया। अब इस वेरिएबल का, एक वेरिएबल का मान आ गया, अब दूसरे वेरिएबल का मान हमको ढूंढना है। तो क्या करेंगे कि हम लोग बोले यहाँ पे रखेंगे कि समीकरण, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये अगला स्टेप हो गया। एक तो हमने किया कि इस समीकरण में क्या y की वैल्यू को पुट करके इस समीकरण को सॉल्व करके एक घातीय समीकरण बन जाता है, जब हम लोग किसी भी चर के मान को दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं तो इसको सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस एक घातीय समीकरण को तो हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, तो उसी रूप में हम लोग ले लिए, उसी फॉर्म में, और हमने सॉल्व करके क्या मंगाया, x इज इक्वल टू -2, यानी कि x का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग को क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए हम लोग बोलेंगे, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, यानी समीकरण 1 में हम लोगों को x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक। तो क्या होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है, तो 3 इंटू -2 -5y इज इक्वल टू -1, यानी कि 3x है, 3x माइनस 2 5y इज इक्वल टू -1। तो 3 का 3, x की वैल्यू क्या थी, -2, तो हमने -2 रख लिया, और -5y का 5y, और इज इक्वल टू में -1, ये है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 होता है, तो माइनस है तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं -5y इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, अब -6 को हम लोग अगर उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5y इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और ये +1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो 6 हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, -5y इज इक्वल टू, तो ये क्या बचेगा, -1 में से +6 दे देगा, तो क्या बचेगा 5, और यहाँ पे -5 इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/-5 इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, -1 के बराबर आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्जेब्रिक मेथड से समीकरण का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 से लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों समीकरण से जो भी आपको इजी लगे उसको सिलेक्ट कीजिए, और एक इस तरीके से एक वेरिएबल के पदों में, एक वेरिएबल के पदों में दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे -y के लिए हमने क्या किया है, 1 - x, यानी कि दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को हमने रख लिया, इसके पदों में हम रखना चाहते हैं -y के, यानी कि -y है, माइनस को छोड़ देते हैं, y के पदों में हम रखना चाहते हैं x को, या आप x के पदों में y को रख सकते हैं, हमने रखा है y के पदों में x को। तो जो y का ये टर्म है इसको हमने रखा, और यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या आया, y इज इक्वल टू x+1। ये दूसरा स्टेप था, यानी कि हम लोग को दोनों में से कोई एक चुनना है और इसको उसके एक वेरिएबल के पदों में दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है। और तीसरा क्या हुआ कि जो इस वेरिएबल का वैल्यू आता है उसको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में रखना है। अगर आप समीकरण फर्स्ट को लिए हैं तो सेकंड में रखेंगे, और सेकंड को लिए हैं तो फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने रखा और इसको सॉल्व किया, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, और इस वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में हम लोग इसका मान रख सकते हैं। किसी भी समीकरण में अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वो वैल्यू आ जाएगी, दूसरे चर की वैल्यू आ जाएगी, यानी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये y इज इक्वल टू x+1 आया है, अगर आप इसमें भी x की वैल्यू रख देते हैं तो आ जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रख कर दिखा रहे हैं, y इज इक्वल टू -2+1, तो क्या हो जाएगा, -2+1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। हमारे पास -1 आया हुआ है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, वो है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोगों को समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड लिखना है। और दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है, हम लोग किसी भी समीकरण को क्या करेंगे, एक समीकरण को सिलेक्ट करेंगे और एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ले लेते हैं इसको, जैसे कि हम लोग √3x समीकरण 2 को ले लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है, यानी कि आप इस बार हम रख रहे हैं x के पदों में, तो x के पदों में हम लोग रख रहे हैं जैसे कि √3x इज इक्वल टू ये -√8y
वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में √8y हो गया। अब हम लोग ये √3 को इधर भेज देते हैं, x को इधर रहने देते हैं। तो √3 को हम लोग अगर उधर भेजते हैं, जैसे कि x की पदों में हम लोगों ने इसको रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा। तो √8y अपॉन में हो जाएगा √3 हो गया। यानी कि x का जो वैल्यू आया हमारे पास वो क्या हुआ √8y अपॉन √3। अब हम लोग तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप जो हमारा है वो है कि इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण सेकंड को चूज किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है हमारे पास समीकरण 1 है √2x है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ ये दिया हुआ है √8 अपॉन 3 √3y और ये प्लस लिखेंगे √3y = 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, √3 हो जाएगा। तो √3 यानी कि एलसीएम तो हम लोग ले लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये गुना हो गया, एलसीएम तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा √3 और यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √16 आ जाएगा। तो 16 और y प्लस √3y = 0। और फिर हम लोग इस √3y को अगर √3y से √3y को क्या करते हैं, इसको भी अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √16 यहाँ पे √3 हो जाएगा और √3 में अगर हम लोग करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे √16y प्लस ये क्या हो जाएगा √3 में क्या है 1 बार आ रहा है तो √3 बार में आएगा ये। इससे अगर हम लोग इसका टेबल करते हैं तो क्या आएगा √3, तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3y यही आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि √16y प्लस 3y = ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब √16 को हम लोग निकाल सकते हैं बाहर रूट से, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 3y = 0, यानी कि 4y प्लस 3y 7y हो जाएगा = 0। अगर y देखिए y को इधर रख लेते हैं और 7 को उधर भेजते हैं तो 0/7 मीन्स क्या होता है कि ये हो जाएगा y = 0, यानी कि y की वैल्यू निकल गई, यानी कि एक चर की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है दूसरे चर की, तो क्या करेंगे y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी समीकरण में। अगर किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा √2x इंटू हो जाएगा प्लस है तो प्लस √3। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है तो हम लोग इंटू कर देते हैं 0 से = में क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार देखते हैं कि ये √2x प्लस √3 ये तो 0 हो जाएगा, √2x प्लस 0 हो जाएगा और = में 0। तो x की वैल्यू को रखकर इस √2 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 0/√2 जो इक्वल होगा किसके 0 के। तो x और हम लोग यहाँ पे लिखे गया था, यहाँ पे x की वैल्यू = 0 और y की वैल्यू भी 0 है। तो
इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों समीकरण का सॉल्यूशन होगा 0, यानी कि x की वैल्यू 0 रखे और y की वैल्यू 0 रखे तो ये सेटिस्फाइड हो सकता है दोनों तरफ और समीकरण सेटिस्फाइड करेगा। 0 रखेंगे x और y की वैल्यू तो क्या आएगा, ऑब्वियसली हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगला जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड।